क्या एआई मेरी नौकरी ले लेगा? ये सवाल आज हम सबके मन में है ना? और देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की बात नहीं है। ये सीधा सीधा हमारे भविष्य, हमारी रोजी रोटी से जुड़ा सवाल है। तो चलिए, आज इस डर से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आंकड़ों और फैक्ट्स के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। सॉफ्टवेयर उद्यमी मार्टिन फोर्ड की ये बात थोड़ी चिंता तो बढ़ाती है। वो कह रहे हैं कि कोई भी नौकरी, मतलब कोई भी, पूरी तरह से सेफ नहीं है। और ये सिर्फ एक डराने वाली बात नहीं है, ये एक हकीकत है जिसका सामना हमें करना ही होगा। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम उस बड़े झटके को समझेंगे जो व्हाइट कॉलर जॉब्स को लग रहा है। फिर देखेंगे कि कैसे दुनिया में इसकी दो बिल्कुल अलग-अलग कहानियां बन रही हैं। इसके बाद हम उन नए मौकों को खंगालेंगे, अपनी सबसे बड़ी ताकत यानी इंसान होने के मतलब को पहचानेंगे और आखिर में एक सीधा साधा प्लान देखेंगे कि इस नए दौर में हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। देखिए, अब तक जितनी भी तकनीकी क्रांतियां हुईं, उनका निशाना होता था शारीरिक काम, मतलब फैक्ट्रियों का काम। पर इस बार मामला बिल्कुल अलग है। एआई क्रांति का सीधा असर हमारे दिमागी काम पर पड़ रहा है। हमारे ऑफिस, हमारी डिग्रियां और हमारे वो करियर जिन्हें हम अब तक सेफ मानते आए थे। अकाउंटेंट, राइटर, डेवलपर, सोचिए ये वो करियर थे जिनके लिए कहा जाता था कि ये हमेशा रहेंगे। लेकिन आज एआई कोड लिख रहा है, कानूनी दस्तावेज तैयार कर रहा है और मार्केटिंग के लिए कंटेंट भी बना रहा है। मतलब एआई इन कामों को करने के तरीके को ही बदल रहा है, इंसानों की जरूरत को नहीं। और ये असर सिर्फ कुछ नौकरियों तक ही नहीं रहेगा। मैकिन्जी का अनुमान है कि 2030 तक व्हाइट कॉलर नौकरियों का लगभग 1/3 काम, यानी हमारे काम के 30% घंटे ऑटोमेट हो सकते हैं। जरा सोचिए, हमारे काम करने का तरीका कितना ज्यादा बदलने वाला है। और ये कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज इसी वक्त हो रहा है। सिर्फ 2023 में टेक इंडस्ट्री में 2,60,000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला गया। और जानते हैं कई कंपनियों ने वजह क्या बताई? एआई की वजह से बढ़ी हुई एफिशिएंसी। लेकिन कहानी का सिर्फ यही एक पहलू नहीं है। एआई का जो असर हो रहा है ना, वो पूरी दुनिया में एक जैसा नहीं है। असल में ये दो बिल्कुल अलग अलग आर्थिक कहानियां लिख रहा है। एक तरफ है नौकरियों का जाना और दूसरी तरफ है नई नौकरियों का बनना। एक तरफ अमेरिका जैसे विकसित देश हैं, जहां एआई को अक्सर नौकरी जाने और अमीर गरीब के बीच बढ़ती खाई से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ भारत जैसे उभरते बाजार हैं, जहां एआई को एक शक्तिशाली इंजन की तरह देखा जा रहा है। एक ऐसा इंजन जो लाखों नई नौकरियां बनाएगा और जीडीपी को रफ्तार देगा। जरा ये आंकड़ा देखिए। अमेरिका में 1980 में मिडिल क्लास के पास देश की 62% दौलत थी। आज ये घटकर सिर्फ 43% रह गई है और ऑटोमेशन इस आर्थिक दबाव को और भी तेज कर रहा है। अब तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। पीडब्ल्यूसी का अनुमान है कि भारत में एआई 2035 तक 90 लाख यानी 9 मिलियन नई नौकरियां बना सकता है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एआई सिर्फ नौकरियां खत्म नहीं करता, बल्कि ये बड़े पैमाने पर नए अवसर भी पैदा करता है। तो अब सवाल ये नहीं रह गया है कि कौन सी नौकरियां जा रही हैं। असली सवाल ये है कि कौन सी नई नौकरियां बन रही हैं, और एआई एक बिल्कुल नए तरह के प्रोफेशनल को जन्म दे रहा है। एआई प्रॉम्प्ट इंजीनियर, एथिक्स ऑफिसर, ह्यूमन एआई इंटरैक्शन डिजाइनर, इन जॉब टाइटल्स के बारे में सोचिए। कुछ साल पहले तो किसी ने इनका नाम भी नहीं सुना था। ये वो लोग हैं जो एआई बनाते नहीं हैं, बल्कि एआई के साथ काम करते हैं, उसे सही दिशा देते हैं और उसे मैनेज करते हैं। अगर हम पूरी दुनिया की बात करें तो तस्वीर और भी साफ हो जाती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का अनुमान है कि एआई की वजह से जाने वाली हर एक नौकरी के बदले लगभग 2 नई नौकरियां पैदा होंगी। मतलब कुल मिलाकर करीब 5.8 करोड़ नई नौकरियां। ये एक बहुत बड़ा नेट गेन है। और बात सिर्फ नौकरी मिलने की नहीं है, बात है अच्छी खासी सैलरी की। जिन लोगों के पास एआई स्किल्स हैं, उनका वेतन औसतन 56% ज्यादा है। ये अपने आप में नई स्किल सीखने के लिए एक बहुत बड़ी वजह है। अच्छा, तो अगर मशीनें इतनी स्मार्ट हो रही हैं, तो हम इंसानों का क्या होगा? हमारी क्या जरूरत है? यहीं पर कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। एआई के इस दौर में हमारे सबसे इंसानी गुण पहले से कहीं ज्यादा कीमती और जरूरी बन रहे हैं। एमआईटी का ईपोक फ्रेमवर्क उन 5 मानवीय सुपर पावर्स की बात करता है जिनकी नकल एआई नहीं कर सकता। पहला, सहानुभूति, दूसरों की भावनाओं को समझना। दूसरा, उपस्थिति, किसी के साथ पूरी तरह मौजूद रहना। तीसरा, नैतिक राय, सही गलत का फैसला करना।
चौथा, रचनात्मकता, कुछ बिल्कुल नया सोचना। और पांचवा, आशा, यानी मुश्किल समय में एक टीम को लीड करना। ये अब सिर्फ सॉफ्ट स्किल्स नहीं है, ये हमारी इकोनॉमिक सुपर पावर्स हैं। गिटहब के सीईओ की ये बात इस पूरी बहस का निचोड़ है। एआई हमें रिप्लेस करने के लिए नहीं आया है, ये हमें सुपर ह्यूमन बनाने आया है। ये एक ऐसा टूल है जो हमारी अपनी काबिलियत को कई गुना बढ़ा सकता है। और यहाँ एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है, कुछ सबसे सुरक्षित नौकरियां वो हैं जिनमें स्किल्ड ट्रेड शामिल हैं, जैसे इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर। इन कामों में अप्रत्याशित माहौल में फिजिकल कॉम्प्लेक्सिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग की जरूरत होती है, जिसे एआई फिलहाल तो बिल्कुल नहीं संभाल सकता। ठीक है, तो हमने ये सब समझ लिया। अब सवाल ये है कि इस सारी जानकारी का हम करें क्या? चलिए इन सब बातों को मिलाकर एक सीधा सादा एक्शन प्लान बनाते हैं, एक फ्यूचर प्रूफ प्लेबुक। तो आगे बढ़ने का रास्ता बिल्कुल साफ है। पहला, हमेशा सीखते रहना होगा। दूसरा, एआई से मुकाबला नहीं करना है, बल्कि उसे अपना असिस्टेंट बनाना है, ताकि हम 10 गुना ज्यादा असरदार बन सकें। तीसरा, अपनी इंसानी खूबियों पर, जैसे क्रिएटिविटी और सहानुभूति पर और ज्यादा ध्यान देना होगा। और चौथा, ऐसी जगह ढूंढनी होगी जहां इंसानी समझ और एआई की स्पीड मिलकर कुछ कमाल कर सकें। आखिर में बस ये एक सवाल, एआई हमारे काम को ऑटोमेट कर सकता है, चीज़ों का विश्लेषण कर सकता है, दोहरा सकता है, लेकिन हमारे काम का उद्देश्य, उसकी नैतिकता और उसको लीड करने का जज्बा, ये कौन ऑटोमेट करेगा? ये गुण खास तौर पर इंसानी हैं और शायद हमेशा रहेंगे।